Hi, I'm Dr. Shruti Rao. I'm a board certified oral and maxillofacial surgeon and a professor in oral and maxillofacial surgery. अब ये oral and maxillofacial surgery होता क्या है? ये एक फील्ड है जो डेंटिस्ट्री के बाद आती है, जिसमें हम मुंह, चेहरा और जबड़े का इलाज करते हैं। ये मुंह में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे अक्कल दाढ़ का अंदर फंस जाना, उसको हम सर्जिकली निकालते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स लगाकर जहाँ दांत नहीं हो उनको हम दोबारा फिक्स्ड दांत लगा सकते हैं। फिर जिनके सिस्ट या थैला कुछ बन जाता है जबड़े के अंदर, उसका इलाज भी हम कर सकते हैं इस फील्ड में। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं हम, कुछ लोग तंबाकू और सुपारी का सेवन करते हैं, उसके वजह से मुंह के अंदर या तो लाल या सफ़ेद पैचेस आ सकते हैं, जिसको हम प्री कैंसर बोलते हैं, या जिसके मुंह खुलते नहीं हैं, एकदम फंस जाते हैं जब वो बहुत देर तक गुटखा और सुपारी खाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इन सब सिचुएशंस जो प्री कैंसर हैं उसमें भी हम इलाज करते हैं, या तो पहले मेडिकेशन से या आगे जाकर सर्जिकली भी इलाज किया जाता है। कुछ बच्चों में आपने देखा होगा होंठ कटा हुआ या तालू कटा हुआ, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। इन बच्चों का भी ये जन्म से होता है और नहीं, ये ग्रहण से नहीं होता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। पर ये जेनेटिक प्रॉब्लम का भी उपाय है और उसमें हम सर्जरीज करते हैं बच्चों का। जब वो 6 महीने से 1 साल तक की उम्र में हम ये सर्जरीज करते हैं तो इनको आगे बढ़कर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि दांत बहुत आगे रहते हैं, या एक जबड़ा बहुत छोटा रहता है या बहुत बड़ा रहता है, जिनको देखकर हमें लगता है कुछ तो अलग है। ऐसे लोग सोचते हैं हम थोड़ा और सुंदर दिख जाएं। ये सुंदरता क्यों? सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, पर इसलिए है ताकि दूसरे लोग हमें अलग नज़र से नहीं देखें। हमें एक सोसाइटी में नॉर्मल लगना अच्छा लगता है। ये नॉर्मल से रिटर्न करने के लिए हम कुछ असेसमेंट्स करते हैं सेफेलोमेट्रिक्स से, और कुछ एक्सरेज को लेकर कंप्यूटराइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग करके ऐसे लोगों में भी हम जबड़े को करेक्ट कर सकते हैं। जो इनिशियल स्टेजेस हैं हम तार से भी सुधार सकते हैं, पर जो एडवांस्ड कंडीशंस हैं उसमें हमें कुछ सर्जरी का भी रिसोर्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों में मुंह बिल्कुल खुलता नहीं है। हम ऐसे बच्चों को भी देखे हैं जिनका फॉरसेप डिलीवरी से एक साइड या दोनों बाजू एकदम छोटा हो जाता है, नीचे का जबड़ा। ऐसे बच्चों में उनका मुंह आगे जाकर बिल्कुल खुलता ही नहीं है और चेहरा या तो तिरछा या एकदम चिड़िया की तरह छोटा सा टुटी दिखता है आपको। तो ऐसे लोगों में अभी जो करंट डे एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे नी और हिप का भी जॉइंट रिप्लेस होता है, ऐसे आजकल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट से इनका मुंह एक ही सिटिंग में मुंह भी खुलता है और चेहरा को भी हम सुधार देते हैं। ऐसे लोगों को हम नॉर्मल दिखने बना सकते हैं। जी, ऐसे अगर बचपन में ही देखा जाए तो हम उनमें सिर्फ मुंह खोलते हैं और कोस्टोकॉन्ड्रियल ग्राफ्ट, जो रिब केज है उसका एक ग्राफ्ट लेकर डालते हैं, जिससे ऐसे बच्चे जब बढ़ते हैं उनका जबड़ा भी साथ साथ बढ़ जाता है। आगे बढ़कर कई लोगों में हमने देखा है कि बहुत बड़ा सूजन रहता है मुंह में और चेहरे में। अगर ये दांत से संबंधित है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ द फेशियल स्पेसेस। इसके लिए हमें बस मवाद निकालना पड़ता है जिस दांत के वजह से या जिस भी इन्फेक्शन के वजह से ये हुआ है, उसको हमें सुधारना पड़ता है और ये बस ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन तक हमें आईवी एंटीबायोटिक्स भी चलाना पड़ता है। ये भी सुविधा हमारे पास यहाँ है।
और अगर ये सूजन इन्फेक्शन से नहीं हो तो ये हो सकता है कि जबड़े का कोई ट्यूमर हो। ओडोंटोजेनिक ट्यूमर मतलब जिसके जबड़े के अंदर जो दांत बन रहे हैं उनके संबंध में जब ट्यूमर बनते हैं उसका भी इलाज किया जा सकता है। उसको पहले बायोप्सी किया जाता है, फिर आगे जाकर वो ट्यूमर को निकाला जाता है और जबड़े को सुधारने, उसका शेप और साइज़ नॉर्मल करने के लिए उसका रिकन्स्ट्रक्शन भी हम करते हैं। अभी जैसे आगे बढ़ें, कुछ लोगों में मुंह का कैंसर होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम पहले बायोप्सी से कंफर्म करते हैं। हर एक कैंसर में हम मुंह का जो ट्यूमर है उसको रिसेक्शन करते हैं। उसके साथ साथ जो आसपास के एरियाज़ हैं, चाहे वो हड्डी हो, चाहे गाल हो, चाहे जीभ हो, हमें उनको कैंसर से फ्री करना है, तो वो पूरा कैंसर को निकालते हैं। उसके साथ साथ जो गले में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड का भी हम नेक डिसेक्शन करके उसको एकदम क्लीन कर देते हैं ताकि कोई भी कैंसर का नामो निशान शरीर में नहीं बचे। और ऐसे लोगों में जो भी हम निकालते हैं उसका रिकन्स्ट्रक्शन भी किया जाता है, चाहे वो छाती के मांस से या फिर पैर की हड्डी से। इसको बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्शन। सो ऐसे है ये फील्ड कि हम न्यूरोसर्जन के साथ साथ जो बच्चों में बिल्कुल आँख दूर दूर रहते हैं या फिर सिर का जो शेप है वो भी अलग है, ऐसे सिचुएशंस में भी हम न्यूरोसर्जन के साथ साथ फेशियल और क्रेनियोफेशियल और बाइटोफेशियल, ऑक्यूलोप्लास्टिक, ये सब सर्जरीज़ भी किया जाता है। ये सब सुविधाएं हमारे पास एक ही रूफ में, ये श्री अमृतम हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। ये सब स्पेशलिस्ट भी हम साथ साथ करते हैं काम, और कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के पीछे हम पड़े हैं। फाइनली हमारा जो कीन इंटरेस्ट है वो है ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी, जिसमें हम जबड़े का एस्थेटिक सर्जरी और नाक और टूटी का भी एस्थेटिक सर्जरीज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े निशान रहते हैं चेहरे में, शायद उनको बचपन में लगा हो और तभी सही तरह स्टिचिंग या सूचरिंग नहीं हुआ है, उसका निशान रहता है। ऐसी चीज़ों को, और जिनका बड़ा एक बर्थ मार्क हो चेहरे में, उसको भी हम बिना कोई निशान का मिटा सकते हैं। ये प्रोसीजर्स बहुत सिंपल हैं, लोकल एनेस्थीसिया में भी पॉसिबल हैं। ये भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।